आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मॉलिक्यूल की कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके बिना इस धरती पर खैर जीवन होता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि आज वही मॉलिक्यूल हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन गया है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, लाखों साल पहले की दुनिया, हमारी धरती कैसी थी? एकदम सूनी बंजर चट्टान। मतलब कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, जानवर तो भूल ही जाइए। बस पानी था, कीचड़ था और हाँ, कुछ बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स। और फिर अचानक एक जगह पर, शायद वो जगह आज का साउथ अफ्रीका हो, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जमीन से बाहर आया। चलो हम उसे एक नाम दे देते हैं। क्या कहें? जेरी? हाँ, जेरी। और इस नन्हे से जेरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इस प्लैनेट पर पहले कभी कभी नहीं हुआ था। तो अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। जेरी ने जो किया ना, वो किसी जादू से कम नहीं था। सच में उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, उसने हवा से ली कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खींचा पानी और फिर सूरज की रोशनी को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करके इन दोनों को मिला दिया और इससे बनी एक बिल्कुल बिल्कुल नई चीज जिसका नाम है ग्लूकोज। यही वो एक घटना है जिसे हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इसी एक चीज ने धरती पर जीवन को मुमकिन बना दिया। अब यहां कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जेरी ने जो ग्लूकोज बनाया उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए नहीं किया, नहीं, उसने इसे अलग अलग तरीकों से स्टोर करना भी शुरू कर दिया। और आज हम इन अलग अलग फॉर्म्स को एक नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस ग्लूकोज फैमिली का पहला मेंबर है स्टार्च। देखिए, जब पौधे के पास जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो क्या करता है? वो हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक लंबी सी चेन में जोड़कर रख देता है। बस यही है स्टार्च। और ये हमें कहाँ मिलता है? आलू में, चावल में, गेहूं से बनी हर चीज में। मतलब रोटी, ब्रेड, पास्ता, सब कुछ। अच्छा, फैमिली का दूसरा मेंबर है फाइबर। बनता तो ये भी ग्लूकोज से ही है, पर ये पौधे का स्ट्रक्चर होता है। मतलब उसका तना, उसकी पत्तियां, उसका छिलका। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारा शरीर इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन ये शरीर से बाहर निकलने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी काम करता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है फ्रक्टोज। इसे आप ग्लूकोज का मीठा भाई समझ सकते हैं। और जब मैं मीठा कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज से 2.5 गुना ज्यादा मीठा होता है। सोचिए, पौधे इसे अपने फलों में भर देते हैं, एक तरह का लालच, ताकि जानवर आएं, फल खाएं और उनके बीज दूर दूर तक फैला दें। और आखिर में आता है सुक्रोज। यह बहुत सिंपल है, बस एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, दोनों को जोड़ दीजिए और ये क्या बनता है? ये बनता है वो जिसे हम सब जानते हैं, टेबल शुगर। जी हाँ, हमारी चाय और मिठाइयों में पड़ने वाली आम चीनी। तो ये जो चारों हैं, स्टार्च, फाइबर, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, इन सब को मिलाकर साइंस इन्हें एक नाम देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर जैसा हम आमतौर पर कहते हैं, कार्ब्स। तो अब से जब कोई रोटी खाता है तो असल में वो स्टार्च खा रहा है जो पेट में जाकर ग्लूकोज बन जाता है। कोई आम खा रहा है तो उसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिल रहा है। ये सब एक ही फैमिली है। ठीक है, पौधों की कहानी तो हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि हमारा शरीर, हमारा अपना शरीर, इस ग्लूकोज का करता क्या है। एक नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, 8 अरब, 8 बिलियन हर पल, जी हां, हर सिंगल मोमेंट हमारा शरीर करीब 8 अरब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जलाता है। यह नंबर इतना बड़ा है कि इसे ऐसे समझिए, अगर हर मॉलिक्यूल रेत का एक दाना होता तो हर 10 मिनट में हम दुनिया के सारे बीचेस की रेत जितनी एनर्जी जला देते। तो इसमें कोई शक नहीं कि ग्लूकोज हमारी जिंदगी है। ये वो फ्यूल है जिससे हमारा दिल धड़कता है, हमारा दिमाग सोच पाता है और हमारे मसल्स काम करते हैं। ये हमारा जीवन है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जितना जरूरी ये ग्लूकोज है, जरूरत से ज्यादा हो जाने पर यही ग्लूकोज हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। अब देखिए, कुदरत बहुत समझदार है। नेचर ने एक बहुत ही ब्रिलियंट, एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम बनाया था ताकि ये ग्लूकोज हमें एक सेफ तरीके से मिले। और ये सिस्टम, ये रूल बहुत सिंपल था कि जहां भी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज होगा उसके साथ फाइबर जरूर होगा। आप कोई भी फल देखिए, उसमें मिठास है तो साथ में छिलका और गूदा भी है। फाइबर एक बॉडीगार्ड की तरह है। वो ग्लूकोज का हाथ पकड़ कर रखता है और उसे बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करके हमारे खून में जाने देता है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन फिर इंसानों ने आकर वो किया जो शायद नेचर ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
हमने कुदरत के इस परफेक्ट सिस्टम को तोड़ दिया। हमने फैक्ट्रियों में खाना बनाना शुरू किया, ऐसा खाना जिसमें से फाइबर को पूरी तरह निकाल दिया गया, चीनी को इतना कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया कि वो एक ड्रग की तरह असर करने लगी। तो नेचर का जो धीमा और कंट्रोल तरीका था, वो इंसानों के तेज और अनकंट्रोल तरीके में बदल गया। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कोई एक पूरा आम खा रहा है, उसे चबाना पड़ेगा, है ना? और आम के अंदर का जो फाइबर है वो ग्लूकोज को धीरे धीरे आराम से खून में जाने देगा। अब दूसरी तरफ सोचिए कोई एक ग्लास आम का जूस पी रहा है, कोई फाइबर नहीं, कुछ नहीं, 2 घूंट में पूरा गिलास पेट के अंदर, और नतीजा ग्लूकोज बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी रोकटोक के एक सुनामी की तरह सीधा खून में घुस जाता है। और बस इसी घटना को, खून में ग्लूकोज की इस अचानक आई बाढ़ को, हम ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो खून है, हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, वो एक शांत नदी है और इस नदी में ग्लूकोज बहुत धीरे धीरे आराम से बह रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, सब कंट्रोल में है। लेकिन अब सोचिए किसी ने मीठी चाय के साथ 2 समोसे खा लिए, जिसमें स्टार्च तो है पर फाइबर ना के बराबर है। तो क्या होगा? उस शांत नदी में अचानक बाढ़ आ जाएगी। 1 घंटे से भी कम समय में ग्लूकोज का लेवल 30 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है और इसी बाढ़ को, इसी उछाल को कहते हैं ग्लूकोज स्पाइक। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी ये ग्लूकोज स्पाइक आता है तो ये हमारे शरीर के अंदर ऐसी कौन सी 3 बेहद खतरनाक चीजें शुरू कर देता है? खैर, इसका जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे।